तो किसी ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि 20s वर्सेस 30s में कैसा डिफरेंट फील होता है आपको। आज मैं 5 चीज़ें ऐसी बताने वाली हूँ जिसको लेके पहले मैं बहुत स्ट्रेस्ड होती थी 20s में, और वो लार्जर देन लाइफ प्रॉब्लम्स होती थी मेरे लिए, और आज की डेट में मैं उसके बारे में सोचती भी नहीं हूँ। अब जब मैं 20s में थी ना, तो शो ऑफ वगैरह होता रहता था, मतलब बातों बातों में भी ना, तुम्हें पता है क्या, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इट यूज टू जस्ट बी लाइक अबाउट लेटिंग पीपल नो कि भाई मेरे लाइफ में क्या अपडेट चल रहे हैं और क्या अच्छे अपडेट चल रहे हैं। और वो 20s में एक आदत होती है कि हाँ यार, मतलब कुछ नया हुआ है तो सबको जाके बताना पड़ेगा ना, क्योंकि उस टाइम पे ये नहीं पता होता है कि सबको जाके बताने में एक्चुअली काफ़ी सारा नुकसान है, क्योंकि तुम उनकी नज़रों में आ जाते हो, तुम जेलसी इनवाइट करते हो, कोई तुम्हारे लिए खुश नहीं होता, सब सीक्रेटली हेट कर रहे होते हैं, सब सीक्रेटली जेलस हो रहे होते हैं। तो ये सारी एनर्जी अट्रैक्ट करने की बजाय आई हैव नाउ स्टॉप्ड शोइंग ऑफ। इन माई 30s मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेरे विन्स हैं, मेरे अचीवमेंट्स हैं, मेरे छोटे छोटे माइलस्टोन्स जो मैं अचीव करती हूँ, इनफैक्ट मैंने कुछ लास्ट 1-2 साल में ऐसे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत बड़े हैं, यू नो, in terms of grounding myself, in terms of understanding who I am and working on myself. And भले ये सारी चीज़ें बहुत ऐसे लगती होंगी कि यार ये कितनी छोटी बात है, बट मुझे पता है कि ये this will compound to something. This always has to compound to something because it starts from here. It's just that मेरी एक छोटी सी विन हुई है ना, मेरा एक छोटा सा अचीवमेंट आया, तो वो मुझे अपने पास रखना है, उसको संभाल के रखना है, उसको प्रेशियस एक तिजोरी में बंद करके रखना है कि किसी को पता ही ना चले, मुझे दिखाना ही नहीं है किसी को, मेरे को कोई शौक ही नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई ये तो इसका तो कुछ हो नहीं रहा, हाँ हाँ यस, इसका कुछ नहीं हो रहा है। लिटरली दैट्स व्हाट आई वांट। आई डोंट वांट एनीबडी टू नो अबाउट मी, आई डोंट वांट एनीबडी टू नो अबाउट माय विंस, माय गोल्स, माय लिटिल माइलस्टोन्स एंड एवरीथिंग। मेरा एक छोटा सा प्राइवेट एकदम इनर मोस्ट सर्कल है। आई एम वेरी कंफर्टेबल इन शेयरिंग माय विंस देयर एंड टेकिंग लिटिल जॉयज। एंड इवन इफ अगर मैं वो चीज़ें अपने इनर सर्कल में ना भी शेयर करूँ, तो भी मैं अब अपने अंदर ही इतनी संतुष्ट हो गई हूँ ना कि मैंने वो चीज़ अचीव कर ली, अपने लिए कर ली, बस खत्म। अब मुझे वैलिडेशन नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि हाँ लोग 4 लोग तालियां मारे मेरे लिए तो ही वो चीज़ हुई है, वरना वो हुई नहीं है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं फील होती अब। द सेकेंड थिंग दैट आई डोंट केयर अबाउट इन माई 30s इज ओपिनियंस ऑफ अदर्स। नाउ पहले भी मैं ज़्यादा नहीं सोचती थी, बट अब कुछ ज़्यादा ही नहीं नहीं सोचती हूँ। 20s में मैं बहुत बोल्ड थी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने ज़्यादा कभी लोगों के बारे में नहीं सोचा है। मैंने जो मुझे मन किया है मैंने हमेशा वही किया है। मुझे जॉब छोड़ना था, मैंने जॉब छोड़ा, मुझे ये करना था, मैंने वो किया, मुझे जो करना था मैंने वो किया। ऑल्दो लोग बोलते रहते थे, मुझे सुनता था, मुझे दिखता था, बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। और 30s में आने के बाद तो मुझे और भी बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स लाइक अब वो मल्टीप्लाई हो गया है बाय 10। लाइक लिटरली जो भी ओपिनियंस बाहर से आ रहे हैं ना, इट्स जस्ट नॉइज़, इट्स जस्ट डिस्ट्रैक्शन, इट्स जस्ट डिस्ट्रैक्टिंग यू अवे फ्रॉम लिसनिंग टू योर ओन हार्ट। क्योंकि तुम्हारा दिल, तुम्हारे इनर सेल्फ को एक रास्ता पता है, उसको पता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। ऑब्वियसली वो डायरेक्शन किसने बोला है कि एकदम परफेक्ट डायरेक्शन होगा, उसमें तुम गिरोगे नहीं, उसमें तुम फेल नहीं होगे, उसमें तुम मिस्टेक नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। बट दैट इज योर डायरेक्शन, दैट इज प्रोबेबली व्हाट यू आर मेंट टू डू हियर, राइट? सो इफ यू अलाउ द डिस्ट्रैक्शंस, और अगर आप दूसरे लोगों की बातें सुनोगे, उनकी चपड़ चपड़, उनके ओपिनियंस, उनके उनको क्या लगता है तुम्हें करना चाहिए, वो चीज़ों में जब तुम घुसते चले जाओगे, तो तुम अपनी जो दिल की छोटी सी हल्की सी आवाज़ आ रही होती है, जो वैसे ही बहुत हल्की सी होती है, उसको सुन ही नहीं पाओगे ना, इतनी आवाज़ है बाहर। तो आई हैव बिकम वेरी 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 अट्यून्ड टू व्हाट माई हार्ट, माई माइंड इज टेलिंग मी, एंड आई ट्राई टू फॉलो दैट। एंड बाहर का कोई भी ओपिनियन आता है, मैं मीन नहीं होती हूँ, मैं रूड नहीं होती हूँ, मैं डिसरिगार्ड नहीं करती हूँ, मैं सुनती हूँ रिस्पेक्टफुली, और मैं उसको जाने देती हूँ। इट्स लिटरली जस्ट दैट। 30s में आने के बाद आदमी को रूड होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इट्स लाइक हाँ ठीक है, ओके, सुन लिया, थैंक यू, ओके। जो थर्ड चीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मैं रोज़ काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे पता चल गया है और मैंने समझ लिया तो अब हो रहा है वो अपने आप, ऐसा नहीं है। आई हैव वेरी कॉन्शियसली स्टॉप जजिंग पीपल एंड आई हैव स्टॉप्ड गॉसिपिंग। मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं इतना इनिशिएट नहीं करती हूँ गॉसिप, मैं इतना जजमेंट इनिशिएट नहीं करती हूँ जो मैं पहले करती थी। जो पहले हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जो जजमेंट पास कर देते थे छोटी से छोटी चीज़ों में, अगर तुम जजमेंट पास कर रहे हो, तुम गॉसिप कर रहे हो, उसका मतलब ये है कि तुम्हें भी ओके होना चाहिए जब लोग तुम्हारे बारे में जजमेंट पास करेंगे और तुम्हें गॉसिप करेंगे। तो आई रियलाइज्ड कि वो तो चलो मेरे हाथ में है नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, बट जो मेरे हाथ में ये है कि मैं क्यों बॉदर करूँ। भगवान ने सबको बनाया है, सबको अपने अपने प्रॉब्लम्स दिए हैं, अपने अपने चैलेंजेस दिए हैं, मैं क्यों अपना जजमेंट पास करूँ, मैं कौन होती हूँ जो मैं ये करूँ। एंड आई डोंट बॉदर माई सेल्फ। इट्स नॉट अबाउट बीइंग ओ मैं कितनी समझदार हो गई, इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट लाइक आई डोंट वांट टू बॉदर माई सेल्फ।
टू बी ऑनेस्ट मुझे एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि एवरीबडी इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट। सब लोग अपने तरीके से सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी फेल हो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर वापस ट्राई करते हैं, फिर मिस्टेक्स करते हैं, फिर मैं भी वही कर रही हूँ, लोग भी वही कर रहे हैं, तो फिर मैं किस मुंह से जजमेंट पास कर सकती हूँ जब मैं लिटरली एक जर्नल सीरीज बना रही हूँ जिसमें पता नहीं मैंने कितनी गलत चीज़ें बोली होंगी या नहीं बोली होंगी। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने रिसेंटली एक्चुअली बंद की है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, थोड़े टाइम हुआ है, थोड़े ही, आई थिंक एक आधा 2 महीना ही हुआ होगा, वेर आई फाइनली स्टॉप्ड कंपेयरिंग माई सेल्फ। आई एम एक्चुअली वेरी 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 मच ओके वेर आई एम, बिकॉज क्या है ना कि एक दूसरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट आ गया जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है यार और भी तो लोग हैं, उनसे तो शायद मैं बेटर हूँ, या फिर मेरे चैलेंजेस इतने भी नहीं हैं जितने दूसरे लोगों के चैलेंजेस हैं, तो उस हिसाब से आई एम स्टिल डूइंग बेटर। एंड ठीक है ना, जर्नी है, किसी ने बोला है क्या कि ये लास्ट डेट है टू सबमिट योर वेडिंग कार्ड, या फिर ये लास्ट डे है टू सबमिट योर सक्सेस का कार्ड, या फिर ये लास्ट डे है टू सबमिट योर फाइनल क्या बोलते हैं बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। कुछ कोई लास्ट डेट तो है नहीं किसी चीज़ की, तो चलते ही रहना है, ये तो अभी भी चलते रहना है, आगे भी चलते जाना है, और वो कंटिन्यू ही होगा टिल द लास्ट डेट। सो उसका कोई फुल स्टॉप तो है नहीं जब तक तुम्हारा फुल स्टॉप नहीं लगेगा। अगर तुम अपने में कमियां ढूंढोगे और बोलोगे कि उसके पास ज़्यादा है मेरे पास कम है, तो फिर तो हमेशा कम ही रहेगा, फिर तो जब तुम्हारे पास सब कुछ भी आ जाएगा तो भी कम ही रहेगा। बट अगर तुम देखोगे कि आसपास लोगों के पास भी कम है यार, उस हिसाब से कहीं कुछ चीज़ें मेरे पास ज़्यादा है, तो अगर वो कुछ चीज़ें मेरे पास ज़्यादा है तो आई एम ग्रेटफुल गॉड, थैंक यू, यू नो। तो अगर इफ़ आई एम ग्रेटफुल तो दैट मीन्स लेट मी नाउ यूज़ दीज, ये चीज़ें अब मैं यूज़ तो करूँ फिर, let me use it to my advantage, let me push myself, let me reach my highest potential in this life. That's all it is about, I think, you know, to reach your highest potential mentally, to reach your highest potential spiritually, to reach your highest potential physically, to reach your highest potential with your relationships, with your love, with everything, right? तो you just have to keep pushing, और उसमें कंपैरिजन का कोई पॉइंट नहीं आता, आई फील। सो आई फील रिलैक्स्ड, आई फील फ्री, ऐसे इतना लिबरेट हो जाता है ना आदमी जब अपने आप को कंपेयर करना बंद कर देता है लोगों के साथ में, क्योंकि फिर ऐसा लगता है हाँ सही है, चल रही है ना गाड़ी, चलती रहेगी। और लास्ट एंड फाइनल चीज़ जो कि काफ़ी बड़ा शिफ्ट है मेरे लाइफ में, पहले मैं सिर्फ बोलती थी, मैं सिर्फ बोलती थी, मेरे में कोई लिसनिंग कैपेसिटी नहीं थी, मेरे में कोई लिसनिंग स्किल नहीं थी, मेरे में कोई लिसनिंग का इंटरेस्ट नहीं था, मुझे कोई समझ नहीं आता था कि लिसनिंग में भी कुछ है। बट नाउ आई बिकम द टोटल ऑपोजिट। लाइक मैं, मुझे लगता है कि मैं ना हमेशा एक्सट्रीम में ही चलती हूँ, मुझे बैलेंस समझ नहीं आता, मुझे बहुत बहुत मेहनत लगती है अपने आप को बैलेंस में रखने के लिए। बट अब मैं उस एक्सट्रीम में हूँ जहाँ पे मुझे सिर्फ सुनना अच्छा लगता है, मुझे बोलना पसंद ही नहीं है। लाइक जब मैं किसी को मिल रही हूँ या मैं कुछ कॉन्वर्सेशन में हूँ या जो भी है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तुम बताओ मुझे, मैं सुन रही हूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग, ठीक है, आई विल आस्क फॉलो अप क्वेश्चन बिकॉज आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड। बट पहले मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, तो 20s में मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉज वेरी मच इन माई हेड, आई वॉज नॉट हियर। And 30s में now I'm very intentful about people and their lives, and I'm very intently listening, and I think that really changes a lot of things and a lot of ways. uh, People see you, people like you more, and you know your relationships actually get better जब तुम थोड़ा intentfully सुनते हो चीज़ें। एंड उससे क्या होता है ना, जितना तुम लिसनिंग में जाते हो उतना तुम थोड़े काम भी रहते हो, तुम सुन रहे हो तो तुम अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो क्योंकि सिर्फ सुन नहीं रहा आदमी, समझने की कोशिश कर रहा है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, या वो उसके पीछे का क्या रीज़न है, या जो भी है। और वो अगर मेरे से रिलेटेड है, मुझे कुछ करना है उसके बारे में या जो भी है, तो तुम केयरफुली उस चीज़ को नेविगेट कर दो, ऐसा नहीं कि बस कुछ आया सुना निकाल दिया, नहीं। सो आई थिंक दीज आर द 5 थिंग्स दैट हैव बिन अ कंप्लीट गेम चेंजर फॉर मी इन माई 30s। ऑब्वियसली आगे बहुत कुछ सीखना है, बट कंपेयर टू माई 20s जहाँ पे आई फील लाइफ वॉज अ लिटिल, यू नो, यू आर ऑलवेज इन द chaotic फिगरिंग आउट स्पेस, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती है, और बिकॉज वो फर्स्ट टाइम हो रही होती हैं तो इसके लिए ऐसा लगता है कि ये तो, इससे बड़े प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकते। बट जैसे ही तुम 20s से बाहर निकलते हो तुम्हें रियलाइज होता है कि यार ये तो एक्चुअली में कुछ नहीं थे, यू नो, दीज प्रॉब्लम्स आर नथिंग, यू कैन वर्क ऑन इट, एंड तुमको समझ में आता है 20s खत्म होते होते द बेस्ट थिंग 20s विल गिव यू एज अ पार्टिंग गिफ्ट इज योर सेल्फ। तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ। हाँ, तो yeah, so that is the difference between your 20s and your 30s. And to be honest, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी काम हूँ अभी, मुझे ऐसा लगता है कि you know there's a lot of clarity how you want your life to be. You understand कि सब तुम्हारे हाथ में है, तो you can work on a lot of things. And जो चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं है उसको तुम accept करते हो, और तुम you know you have a little bit more faith in the universe and God and all that. So this is how I feel my 30s are different from my 20s. If you are just entering your 30s, trust me, you're fine. कहाँ जाना है देखो, उसको खिलाया तो सही है इतना कुछ।
मोटू बिल्लू